नमस्कार, मैं सागर मिश्रा, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। कैसा अब तक की खबरों का हाल, सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। पुलिस महकमे का मिशन इलेक्शन, आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराएंगे वरना कार्रवाई। 144 वर्ष पूर्व सिर्फ 3 वार्ड थे, अब बने हैं 43 प्रभाग। 89 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिए, अब 1011 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। 57 वर्षों बाद महाशिवरात्रि पर बन रहा दुर्लभ सहयोग, ग्रहों पर शिव का प्रभुत्व। दाहनी में जिला परिषद चुनाव प्रक्रिया अंतिम चरण में। इस न्यूज बुलेटिन के भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मनपा चुनाव दौरान पुलिस महकमा पूरी सतर्कता से अलर्ट पर होगा। तमाम प्रत्याशियों से आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। कानून तोड़ने वाले मतदारों को बहकाने वाले प्रत्याशियों पर कठोर कार्रवाई होगी। किसी भी गलतियों को माफ नहीं करेंगे। ऐसी कठोर भूमिका पुलिस महकमे ने ली है। सीपी स्वयं इस मुहिम का काम संभालेंगे। अमरावती महानगर पालिका चुनाव के चुनाव शांततामय और सुनियोजित ढंग से निपटे, इस ओर पुलिस महकमा खासा ध्यान दे रहा है। पूरे चुनाव प्रक्रिया दौरान पुलिस महकमा सतर्कता से अलर्ट पर होगा। चुनावी मैदान में उतरे तमाम प्रत्याशियों से आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। कानून तोड़ने वाले, मतदारों को बहकाने वाले, हड़बड़ियां उपस्थित करने वाले प्रत्याशियों को कठोर पुलिसिया कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसी भूमिका पुलिस महकमे ने ली है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार स्वयं ही इस विशेष मुहिम की कमान संभाले है। इसी के तहत आयुक्तालय में बैठकों का दौर जारी है। शहर के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधी, चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी आदियों को बैठकों एवं चर्चाओं से आगाह करने आयुक्तालय में बैठकों का दौर चल रहा है। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर कड़ा बंदोबस्त रखा जाएगा। चुनावी प्रचार में नियमावली का उल्लंघन नहीं होने देंगे। शराब पार्टियां प्रचार में एवं प्रचार बूथों पर की हर गतिविधियों पर ध्यान देंगे। किसी भी गलत शिकायत पर तत्काल कार्रवाई नहीं होगी। किसी तरह की जाति भी नहीं करेंगे, पर दोषियों को नहीं बख्शेंगे। ऐसी जानकारी भी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सिटी न्यूज को दी। जितने भी उम्मीदवार महानगर पालिका इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, उनकी आज बैठक बुलाई गई थी। पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका के आयुक्त हाजिर थे। आचार संहिता के दरमियान उम्मीदवारों से क्या अपेक्षा है और क्या वो कर सकते, क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। और इलेक्शन के दरमियान कायदा सुव्यवस्था की कोई प्रश्न निर्माण नहीं हो और कोई भी गैर कृत्य जैसे दारू वाटप, पैसे वाटप या दमबाजी, इस प्रकार की कोई गैर कायदेशीर कृत्य उम्मीदवार या उनके समर्थक के द्वारा नहीं हो, इसके बारे में विस्तृत सूचना दी गई है। और सभी उम्मीदवारों ने जाहिर रूप से ये समर्थन उन्होंने पुलिस विभाग और प्रशासन का किया है और हमें पूरा विश्वास है कि ये पूरी इलेक्शन प्रक्रिया शांति से जाएगी। सर, जैसे कोई उम्मीदवार के खिलाफ झूठा अगर नाम ले लेता है तो इस पे फिर अब कोई तकरार अगर जब आता है हमारे पास तो हम उसमें चौकसी करके ही ये अटक या आगे की कार्रवाई वो चौकसी होने के बाद ही होती है। चौकसी में जो भी सही हकीकत रहती है वो निष्पन्न होने में कोई तकलीफ नहीं है। वो सही जो होगी वही कार्रवाई की जाएगी। वस्तुस्थिति समीक्षा, सिटी न्यूज। अमरावती महानगर पालिका के स्थापना को आगामी 15 अगस्त को 29 साल पूरे हो रहे हैं। महानगर के इस स्वराज संस्था के स्थापना को 144 वर्षों का इतिहास है। वर्तमान मनपा सभागृह में 81 पार्षद निर्वाचित होकर पहुंचे थे। अब की बार 43 प्रभागों में से 87 पार्षद निर्वाचित होंगे। बता दें कि अमरावती स्थानीय संस्था के प्रथम चुनाव सिर्फ 3 वार्डों में हुए थे। तब मनपा का नहीं, नगर पालिका का सभागृह था। आगामी 15 अगस्त 2012 को अमरावती महानगर पालिका 29 वर्ष की हो जाएगी।
अमरावती महानगर पालिका के स्थापना के पूर्व यह नगर पालिका का प्रशासन था। महानगर की स्थानिक स्वराज्य संस्था का 144 वर्ष का गौरवशाली इतिहास है। जब इस अमरावती में प्रथम स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव हुए थे, तब यह चुनाव केवल 3 वार्डों पर ही निपट गए थे। मौजे राजापेट, महाजनपुरा, तारखेड़ा, गंभीरपुर ऐसे थे महानगर के प्रथम वार्ड। तब की जनसंख्या थी 23,410, जिनमें 17,265 हिंदू, 4,410 मुस्लिम, 31 यूरोपियन और मागास प्रवर्ग के 1,704 नागरिक का समावेश था। पंजाब म्युनिसिपल कायदानुसार हैदराबाद रेसिडेंसी ने 1868-79 में नगर पालिका की स्थापना की थी। अब यह शहर अपना व्याप्त काफी फैला चुका है और जनसंख्या 7 लाख तक पहुंच चुकी है। महापालिका में तब्दील हुए इस स्थानिक स्वराज्य संस्था के निर्वर्तमान सभागृह में 81 वार्डों से 81 नगर सेवक पार्षद निर्वाचित होकर मनपा सभागृह पहुंचे थे। अब की बार इस महानगर की 43 प्रभागों में रचना कर होने जा रहे चुनावों में 87 पार्षद निर्वाचित होकर मनपा सभागृह में पहुंचेंगे। इन प्रत्याशियों का प्रचार जोरों शोरों से शुरू हो चुका है। करीब 15 राजकीय संगठनाएं अपने अपने प्रत्याशी इस मनपा की चुनावी रण संग्राम में उतार चुके हैं और कई निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी ताल ठोके मैदान में उतर चुके हैं। अब किसकी नैया पार होती है या किसको पछाड़ का सामना करना पड़ेगा, यह 16 फरवरी का मतदान ही निश्चित करेगा। महानगर समीक्षा, सिटी न्यूज। अब नजर दौड़ाते हैं कुछ अहम खबरों पर। अमरावती मनपा चुनाव में कुल 2138 प्रत्याशियों ने उम्मीदवारी नामांकन पत्र खरीदे थे। उनमें से 1107 प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन प्रभाग निहाय जोन कार्यालयों में दाखिल किए। नामांकन पत्रों के जांच पड़ताल में कुल 7 नामांकन अवैध करार दिए गए, तो नामांकन वापसी के अंतिम समय तक 89 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए। नामांकन वापस लेने वाले उम्मीदवारों में शिवसेना के 15, अपक्ष 35, भाजपा के 3, बीएसपी के 1, मनपा के 3, कांग्रेस के 7, इतर पक्ष के 12, स्वाभिमान के 3, रिपाई के 4, राष्ट्रवादी के 4, जन विकास के 2 उम्मीदवार प्रत्याशियों का समावेश है। कुल 1107 दाखिल नामांकन पत्रों में से 7 नामांकन खारिज हुए, तो 89 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र वापस ले लिए, जिसमें अब मनपा के चुनाव मैदान में प्रभाग निहाय कुल 1011 उम्मीदवार शेष है। 6 फरवरी को इन तमाम प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का वितरण किया जाएगा। उसी दिन तमाम प्रत्याशियों की अधिकृत सूची की घोषणा भी की जाएगी। चुनावी समीक्षा, सिटी न्यूज। बीस फरवरी को महाशिवरात्रि का दुर्लभ संयोग आ रहा है। करीब 57 वर्षों बाद पंचांग व ग्रहों के दुर्लभ संयोग के बाद महाशिवरात्रि आ रही है। इस दिन वार, तिथि, नक्षत्र, योगाकरण एवं ग्रहों पर भगवान शिव का प्रभुत्व रहेगा। ऐसा संयोग शिव संयोग कहलाता है। 20 तारीख को महाशिवरात्रि पर सोमवार, तिथि चतुर्दशी, श्रवण नक्षत्र, वरियान तथा सिद्धि योग है। ये महाशिवरात्रि महाफलदायी रहेगी, ऐसा वैदिक जानकारों का कहना है। धारनी में जिला परिषद चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। पूरी यंत्रणा 7 तारीख को होने वाले मतदान के लिए सज्ज है। धारनी तहसील में जिला परिषद चुनाव अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। फिर भी धारनी से कौन उम्मीदवार बाजी मारेगा, यहां बता पाना काफी मुश्किल हो रहा है। सभी पक्षों तथा अपक्षों द्वारा चुनाव प्रचार काफी जोर शोर पर दिखाई दे रहा है। धारनी तहसील में महायुति न होने के कारण सीधा मुकाबला शिवसेना, बीजेपी तथा कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और मनसे में देखा जा रहा है। कांग्रेस से हरेराम मालवीय तथा शिवसेना से श्रीराम मालवीय, यह दोनों राम सगे चचेरे भाई जिला परिषद चुनाव में उतरेंगे। सीधा मुकाबला बीजेपी पूर्व विधायक राजकुमार पटेल, इनके छोटे भाई जयप्रकाश पटेल तथा राष्ट्रवादी के सलीम मेमन तथा मनसे के गणेश बुंदेले में देखा जा रहा है। फिलहाल चुनाव का माहौल ठंडी के दिन में भी गर्मा रहा है। शहर में एक तरफ सभी उम्मीदवार चुनाव में पैसों के बल पर लड़ रहे हैं, लेकिन मनसे के युवा उम्मीदवार गणेश बुंदेले यहाँ एकमात्र उम्मीदवार अपना छुपा प्रचार कर पैसेदारों से दूर रहकर मतदाताओं से पूरे होशो हवास में अमूल्य वोट सोच समझ कर दे, ऐसा आह्वान भी कर रहे हैं। मैं गणेश बुंदेले, किशन लाल, मैं वचनबद्ध हूँ कि मैं
धारनी के विकास के लिए, और मैं तहसील, दवाखाना और फॉरेस्ट के लोगों को, गैर आदिवासी, आदिवासी के लिए मैं झुंझार काम करता हूँ और करते रहूँगा। सामाजिक काम में मैं एक वचन देता हूँ। और अभी जो झारनी जिला परिषद के जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसके अंदर आपके कुछ नए संकल्पना है क्या? धारनी की जनता के लिए क्या विकास करना चाहते हो? मैं इनके हित के लिए और इनके काम के लिए मैं खड़ा हूँ और निस्वार्थ भावना से खड़ा हूँ, और बिल्कुल ये जनता का काम करना मेरा फर्ज और कर्तव्य है। और हमारे राज ठाकरे ने बोला है कि 80% समाज सेवक करो और सेवा का काम करो। मैं विकास के लिए, मिलगाट के लिए और कुपोषण के लिए और इसके लिए काम किया हूँ, और सारी जनता अपने साथ में है और सामाजिक काम करते रहते हैं, और ये मैं वचनबद्ध रहूँगा और समाज के लिए काम करते रहूँगा। समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। तुरंत लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। देखते रहिए सिटी न्यूज। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। श्री दुर्गा माता मंदिर शोभानगर में शिव पुराण, भागवत कथा एवं अखंड हरिनाम सप्ताह का आयोजन किया गया है। रविवार 5 फरवरी को ग्रंथ पूजन से सप्ताह की शुरुआत होगी। श्री दुर्गा माता मंदिर शोभानगर में शिव पुराण, भागवत कथा एवं अखंड हरिनाम सप्ताह का आयोजन किया गया है। रविवार 5 फरवरी को ग्रंथ पूजन से इस शिव पुराण भागवत कथा की शुरुआत होगी। हरिभक्त पारायण श्री सुरेश महाराज हिरणकर की शिष्या इस भागवत कथा का श्रवण कराएगी। 12 फरवरी तक चलने वाले इस भागवत कथा सप्ताह का उद्घाटन सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया के हाथों किया जाएगा। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार इस वक्त प्रमुखता से उपस्थित रहेंगे, ऐसी जानकारी आयोजिका सौ रोशनी दुबे ने सिटी न्यूज को दी। मंदिराचा हा कार्यक्रम आहे। हा कार्यक्रम 5 तारखेपासून 12 तारखेपर्यंत आम्ही श्रीमद शिवपुराण ठेवलेले आहे। आणि हा कार्यक्रम सकाळी यामध्ये मंडळ जे असतं ते सकाळचा काकडा होतो, म्हणजे सकाळ संध्याकाळ काकडा आरती वगैरे होते। देवीची भव्य शोभायात्रा निघते आणि यात्रेमध्ये सर्व जे आमचे शोभानगर, महेंद्र कॉलनी, लक्ष्मीनगर, सरस्वतीनगर, प्रवीणनगर सर्व म्हणजे इकडचा जेवढाही एरिया आहे या नगरातून पालखी निघते देवीची। त्यावेळेला सुंदरपैकी म्हणजे एवढी छान ती पालखी शोभायात्रा, रथयात्रा जी निघते देवीची, त्याचे दर्शन होतात लोकांना। नगरामध्ये लोक रांगोळ्या काढतात, चहा पाण्याची सोय करतात, देवीची पूजा करतात, पालखीला मान देतात। या प्रकारे हा कार्यक्रम चांगला करतो आम्ही आणि त्याच्यासाठी आम्ही विशेष पाहुणे म्हणून पण कोणाला बोलवत असतो। विशेष पाहुणे म्हणजे मोठे मोठे राजकारणी, आपले नगरसेवक, पोलीस आयुक्त असं आम्ही सर्वांना बोलवतो। आता आमचं उद्या भागवत चालू होणार आहे, त्यामध्ये आम्ही चंगूभैया आणि अमितेश कुमारला बोलवलेलं आहे आणि नंतर मग कोणाला बोलवायचं ते आम्ही नंतर कळवतो। पण उद्याच कार्यक्रमाची सुरुवात यांच्या हस्तेच होणार आहे आणि दरवर्षी असाच हा कार्यक्रम साजरा होतो आणि मोठ्या उत्साहाने हा कार्यक्रम फार छान आहे आणि त्यामध्ये तुमच्या सिटी चॅनलचा आम्हाला फार मोठा सहयोग आहे, त्यामुळे हा कार्यक्रम अजून चांगला होता। इस धार्मिक आयोजन का भाविक लाभ लेने का आह्वान भी इस वक्त किया जा रहा है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा जाहिर एक सूचना में ओपिनियन पोल पर पाबंदी लगा दी गई है। 17 फरवरी तक जनमत सर्वेक्षण, ओपिनियन पोल प्रसारण तमाम तरह के मीडिया नहीं कर सकेंगे। शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग ने एक सूचना पत्र जारी कर आगामी 7 फरवरी को होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव तथा 16 फरवरी के महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर
चुनाव के पूर्व अथवा मतदान के तुरंत पश्चात जनमत सर्वेक्षण और इनके नतीजों की घोषणा अर्थात ओपिनियन पोल पर पाबंदी लगा दी है। यह पाबंदी तमाम तरह की मीडिया और सार्वजनिक प्रकाशनों पर मतगणना की तारीख यानी 17 तारीख तक लागू रखने की बात आयोग ने अपने आदेश में कही है। महाराष्ट्र में सबसे प्रचलित खेल कबड्डी आज भी बहुत लोकप्रिय है। इस खेल की लोकप्रियता को देखते हुए अमरावती शहर में नवरंग मंडल द्वारा भव्य कबड्डी स्पर्धा ली जा रही है। शनिवार को स्थानीय नेहरू मैदान प्रांगण में कबड्डी के कई रोमांचक मुकाबले देखे गए। शहर के कबड्डी खिलाड़ियों के खेल कौशलों को बढ़ावा देने तथा महाराष्ट्र का मुख्य खेल कबड्डी को पूरे विश्व में प्रचलित करने के उदात्त उद्देश्य से स्थानीय अमरावती जिला हॉकी कबड्डी एसोसिएशन की मान्यता प्राप्त नवरंग मंडल द्वारा भव्य कबड्डी स्पर्धा का आयोजन 3 फरवरी से 5 फरवरी तक किया गया है। स्थानीय नेहरू मैदान में जारी इस कबड्डी स्पर्धा में शनिवार को कई रोमांचक मुकाबले देखे गए। बासठ किलो वजन गुट की इस कबड्डी स्पर्धा में शहर के कई कबड्डी टीमों ने सहभाग लिया। इस अवसर पर पूर्व कबड्डी खिलाड़ी राजाभाऊ यादगिरे, रणधीर बोस, सुरेश मोहोड़, गणेश वर्दे, बाड़ू इंगोले, मनीष देशमुख सहित कबड्डी टीमों के खिलाड़ी, प्रशिक्षक, परीक्षक तथा कबड्डी खेल प्रेमी प्रमुखता से उपस्थित थे। महाराष्ट्र राज्य सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत धारनी के आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण हाल ही में संपन्न हुआ तथा धारनी के अन्य कार्यक्रम अपंग विद्यार्थी क्रीड़ा महोत्सव में अपंग छात्रों ने अपने खेल कौशल्य का प्रदर्शन कर उपस्थितियों को आकर्षित किया। धारनी तहसील के सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित कर धारनी के बच्चों में अच्छे बाल संस्कार, मूल्य शिक्षण तथा बच्चों के अन्य गुणों को वाव देने के उद्देश्य से धारनी में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका प्रशिक्षण हाल ही में संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 100 से अधिक आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें बालकों के संगोपन तथा बालकों को सुसंस्कारित बनाने पर मार्गदर्शन किया गया। इस अवसर पर प्रमुखता से उपस्थित प्राचार्य निकोसे सर, नांदुरकर सर, श्यामकांत पांडे, जावरकर सर, राणा गावंडे ने भी प्रशिक्षणार्थी आंगनवाड़ी सेविकाओं को मार्गदर्शन दिया। धारनी में संपन्न ऐसे एक कार्यक्रम में अपंग, मतिमंद, कर्णबधिर, मूकबधिर छात्रों के लिए क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस क्रीड़ा महोत्सव में अपंग छात्रों ने विभिन्न खेलों का प्रदर्शन कर उपस्थितों को आकर्षित किया। इस अवसर पर अपंग छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु उनमें शालेय तथा क्रीड़ा साहित्यों का वितरण भी किया गया। इस क्रीड़ा महोत्सव को सफल बनाने के लिए श्री शिरीष जी बनसोड, शरद शेटे, बाळासाहेब रायबोले, ललित कांबळे, अनिल तायडे आदियों ने विशेष परिश्रम लिए। सामाजिक शिक्षणाबद्दल जी मुलं प्रवाहातून बाहेर आहेत त्या मुलांना प्रवाहात आणण्यासाठी आमच्या ज्या अंगणवाडी ताई आहेत त्या अतिशय प्रामाणिकपणे आणि किती कष्ट पडले तरी त्या मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कटिबद्ध राहणार आहेत। त्याच पद्धतीनं आमचे जे शिक्षक आहेत अपंग समाजामध्ये काम करणारे ते सुद्धा आपल्या मेळघाटामध्ये प्रत्येक गावागावामध्ये जाऊन कोणत्या ठिकाणी अशा प्रकारचे विद्यार्थी आहेत त्यांचा शोध घेणे, त्यांच्यासाठी उपचारात्मक कार्यपद्धती अंमलात आणणे आणि त्यासाठी या ताईंच्या माध्यमातून त्यांना अधिक चांगले उपचार कसे करता येतील यासाठी प्रयत्न करणे ही सुद्धा एक आमची जबाबदारी आहे। शिक्षण विभाग धारनी द्वारा अपंग समावेशित शिक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत गेल्या 30 तारखेपासून तर 1 तारखेपर्यंत अपंग विद्यार्थ्यांचा क्रीडा महोत्सव या ठिकाणी संपन्न झाला। अपंग समावेशित शिक्षणामध्ये जे कार्य करणारे या ठिकाणी तज्ञ आहेत, विषय तज्ञ आहेत, त्यांनी अतिशय चांगलं या ठिकाणी कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आणि अपंग विद्यार्थ्यांना या शाळेच्या प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी जे काही उपक्रम राबवण्यात येतील ते उपक्रम या ठिकाणी राबवलेत, त्यांना बक्षीस दिलं, प्रोत्साहन दिलं आणि आज रोजी सुद्धा हा अंगणवाडी ताईंचा जो प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम यांच्या शिक्षण विभागाच्या मार्फत या ठिकाणी राबवण्यात येत आहे। या कार्यक्रमातून निश्चितच या अपंग विद्यार्थ्यांना चालना मिळेल, प्रोत्साहन मिळेल आणि विद्यार्थी शाळेमध्ये नियमित येतील। राजस्थानी महिला मंडल अमरावती की कार्यकारी सभा शनिवार को ओसवाल भवन में संपन्न हुई। इस सभा में माधुरी छावरिया इनका नए अध्यक्ष पद पर चयन किया गया तथा इस अवसर पर सखी संचय इस महिला परिचय पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। राजस्थानी महिला मंडल अमरावती की कार्यकारिणी सभा शनिवार को स्थानीय ओसवाल भवन में संपन्न हुई। इस कार्यकारिणी सभा में मंडल के 9 महिला अध्यक्ष के लिए चुनाव लिया गया।
इस चुनाव के बाद पूर्व कार्यकारिणी की सह सचिव माधुरी छावछरिया का इस वर्ष के लिए राजस्थानी महिला मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया। इस अवसर पर अमरावती के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले राजस्थानी महिलाओं के परिचय एवं संपर्क हेतु सखी संचय इस राजस्थानी महिला परिचय पुस्तिका का विमोचन मान्यवरों के हाथों किया गया। इस अवसर पर राजेंद्र जी लुनावत, देवदत्त जी शर्मा, जगदीश कलंत्री, अनीता चोरडिया, सुशीला गांधी, पूर्व महिला अध्यक्ष ज्योति कटालिया, नवनियुक्त महिला अध्यक्ष माधुरी छावछरिया सहित राजस्थानी महिला मंडल की पदाधिकारी तथा सदस्य प्रमुखता से उपस्थित थे। नागौर पुलिस थाना क्षेत्र के पाचोड़े निवासी जीतू पुखराज पुचारिया नामक 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जीतू जब पैदल कहीं जा रहा था तभी अज्ञात वाहन ने उसे धड़क दे मारी। गंभीर जख्मी अवस्था में उसे उपचार हेतु इरविन दाखिल कराया गया, पर उपचार दौरान उसकी मौत हो गई। नागौरा पुलिस घटना की जांच कर रही है। अब नजर दौड़ाते हैं कुछ अहम खबरों पर। आगामी 16 फरवरी को होने वाले अमरावती महानगर पालिका के चुनाव में मतदान करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस ईवीएम मशीन चलाने का पूर्व प्रशिक्षण मनपा के जोन निहाय कर्मचारियों को तथा अधिकारियों को मनपा के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सभागृह में दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में स्लाइड शो तथा कुछ डेमो दिखाकर प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया 1 फरवरी से जारी है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया इस मतदान यंत्र बनाने वाली कंपनी के प्रतिनिधि कृष्ण कुमार सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। शनिवार को इस प्रशिक्षण के दौरान ईवीएम मशीन का बटन दबाना, मशीन कैसे खोले अथवा बंद करे, इस मशीन को सील करना तथा मतदान का प्रतिशत निकालना आदि चुनावी प्रक्रिया के बारे में प्रात्यक्षिक कर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रविवार को ईद ए मिलादुन्नबी यह मुस्लिम बांधवों का विशेष त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जाएगा। महानगर में भी इस त्योहार की विशेष तैयारियां देखने को मिली। स्थानीय नागपुर गेट परिसर के मस्जिद निस्की शाह को पूरी तरह रोशनाई से सजाया गया तथा शहर के कई इलाकों में ईद ए मिलादुन्नबी के उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों सहित शरबत एवं मिठाइयों का भी वितरण का आयोजन किया गया है। देखते हैं क्या दर्शा रहा है आज का यह कार्टून कोना। अब एक नजर मौसम की खबरों पर। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा, तो शनिवार को शहर के ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 24% रहा। रविवार को भी शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका हवामान विभाग जता रहा है। जाते जाते एक बार फिर से नजर दौड़ाते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस महकमे का मिशन इलेक्शन, आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराएंगे वरना कार्रवाई। 144 वर्ष पूर्व सिर्फ 3 वार्ड थे, अब बने हैं 43 प्रभाग। 89 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिए, अब 1011 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। 57 वर्षों बाद महाशिवरात्रि पर बन रहा दुर्लभ सहयोग, ग्रहों पर शिव का प्रभुत्व। धारनी में जिला परिषद चुनाव प्रक्रिया अंतिम चरण में। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती और हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। इस दिन
का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ।